अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। कर्मयोगी का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है अपने मन को नियंत्रण में लाना, क्योंकि यदि और जितना उसका मन अपने नियंत्रण में रहता है, उसी अनुसार वो कर्म करते हुए योगी बन सकता है। योग का अर्थ ही है मन का योग, मन को लगाना, और सर्वश्रेष्ठ योग है मन को परमपिता परम आत्मा में लगाना। क्योंकि गीता के भगवान ने यही विधि बताई है अपने पूर्व जन्मों के पापों को, विकर्मों को भस्म करने की। भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अर्थात अन्य सभी बातों को छोड़कर एक मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ। इसी प्रकार से कहा है, मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ। तो इसलिए अगर हमको इस दुनिया में रहना है, शरीर में रहना है, तो रहना ही है, और रहते हुए किसी न किसी प्रकार का कर्म भी करना है। तो इसलिए आवश्यक है कि हम जिस वक़्त जो कर्म कर रहे हों उसमें हमारा मन लगा रहे, तभी हम परमात्मा के साथ मन लगा करके योग में रहकर कर्म कर सकते हैं। ये जो शब्द हम कर्म योग यूज़ करते हैं, इसमें भी कर्म पहले आता है और योग बाद में आता है। इसी कारण से जो भी आत्मा कर्म योगी बनने का पुरुषार्थ करती है, उसमें कर्म की प्रधानता हो जाती है, और व्यक्ति समझता है कि पहला काम मेरा कर्म करना है और दूसरा काम मेरा योग में रहना है। वास्तव में अगर हम पहले योग में रहें और फिर कर्म करें तो हमारे लिए सहज हो जाता है। क्योंकि कर्म में रहने से, कर्म को प्रधानता देने से हमारे मन बुद्धि कर्म में लग जाते हैं, और फिर योग जो है वो बैक सीट में चले जाता है। योग फिर लगाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, और कई प्रकार के कर्म तो ऐसे होते हैं जिसमें आपका पूरा ध्यान, पूरा मन कर्म करने में ही लग जाता है। मान लीजिए कि आप कार ड्राइव कर रहे हैं, अब सड़क के ऊपर आप ट्रैफिक के बीच में कार ड्राइव कर रहे हैं, तो आपका पूरा ध्यान कार ड्राइविंग में लग जाएगा, और आपके बैक ऑफ द माइंड में रहेगा कि मुझे योग लगाना है। लेकिन वो योग लगाने के लिए मन बहुत थोड़ी शक्ति प्रयोग करेगा, तो कर्म हो जाएगा, और योग सिर्फ बुद्धि तक हो कर के रह जाएगा, योग लगेगा नहीं। अधिक से अधिक आप जब रेड लाइट आती है उस समय आप पुनः स्मृति रख करके उतना समय योग लगा सकते हैं। इसलिए यदि हमारा अभ्यास योग का निरंतर रहता है तो फिर योग में रहते हुए कर्म करना आसान हो जाता है। कई सोचते हैं ये कैसे हो सकता है, तो आप देखेंगे कि मन के अंदर प्राथमिकता होती है कि ये चीज़ सबसे ज़रूरी है मेरे लिए, ये चीज़ उससे कम ज़रूरी है, और कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मन के अंदर हैं, मुझको करनी है, लेकिन उसको हम समझ सकते हैं कि मैं उसको टाल सकता हूँ। ऐसा नहीं कि हमारे मन में एक ही बात रहती है, वर्तमान की बात ही रहती है। हमारे मन में वर्तमान, निकट भविष्य और फिर दूर के भविष्य की बातें रहती हैं। इसलिए यदि हम एक परिभाषा दें अपने मन के नियंत्रण की, तो
गीता के भगवान ने ये बताया है, परमपिता परमात्मा हमको यही यार्डस्टिक बताते हैं, यही पैमाना बताते हैं अपने मन के नियंत्रण को देखने का, कि मैं अपने मन को जब चाहूँ, जहाँ चाहूँ, जितना समय चाहूँ उतना समय वहाँ लगा सकूँ। मैं अपने मन को जब चाहूँ, यानी जिस समय चाहूँ, जहाँ पर चाहूँ, जिस स्थान पर चाहूँ और जितना समय के लिए चाहूँ लगा सकूँ। केवल इतना ही नहीं, फिर मैं अपने मन को वहाँ से जब चाहूँ हटा भी सकूँ और दूसरी ओर लगा सकूँ। अब आप अगर इस पैमाना से देखेंगे तो यदि व्यक्ति का बहुत रेगुलर गहरा अभ्यास नहीं होगा तो उसका मन बार बार वहीं पर लगेगा जहाँ उसका स्वाभाविक तौर पर लगता है, संस्कारों के आधार पर लगता है। तो प्रायः जो भी मनुष्य मात्र आजकल हैं, आज के युग में हैं, उनका मन किस में लगता है? तो हम देखेंगे शरीर, वो अपने आप को शरीर मानते हैं और शरीर के साथ संबंधित जो भी व्यक्ति हैं, जो भी वस्तुएं हैं, उसकी तरफ उनका मन जाएगा। तो शरीर से संबंधित व्यक्ति, वस्तुएं, वैभव, पदार्थ आदि में उसका मन ऑटोमेटिकली लग जाएगा। और अगर उसके मन को उसकी मन वांछित जो उसकी नॉर्मल स्वाभाविक स्वभाव है उससे हटाने की कोशिश करेंगे तो थोड़े समय के लिए हट सकता है, टेम्परेरीली हट सकता है, लेकिन जो ही परिस्थिति वापस आएगी फिर उसका मन उन्हीं चीज़ों में लग जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति शरीर के रोग से पीड़ित हो जाता है, रोग बढ़ जाता है, वो अस्पताल में चले जाता है और डॉक्टर उसको कहता है कि देखो, रोग को जल्दी ठीक करने के लिए केवल दवाई ही नहीं लेकिन इन चीज़ों से तुम्हें परहेज़ करना है। तो वो व्यक्ति उतना समय, जितना समय हॉस्पिटल में है, तो उन चीज़ों से अपने मन को मार कर, यानी ज़बरदस्ती करके उन चीज़ों से परहेज़ करता है। और जो ही वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है, पुनः नॉर्मल स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेता है, फिर उसका मन उन्हीं चीज़ों में लग जाता है। यद्यपि उसके अंदर एक घंटी बजती है कि डॉक्टर ने तुमको कहा था ये वस्तुएं तुमको सेवन नहीं करनी। वो सोचता है अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, फिर बीमार हो जाऊँगा, फिर हॉस्पिटल चले जाऊँगा, लेकिन उसका जो स्वभाव है उसको नेचुरली मजबूर कर देगा कि अपनी पुरानी आदतों पर पुनः वापस आ जाए। तो हमारा मन जो है दो तरीके से एक तरफ जाता है। एक तो जाता है मोहब्बत से, यानी जिन चीज़ों को हम पसंद करते हैं, जिन चीज़ों में हमारा लगाव है, उनकी तरफ हमारा मन ऑटोमेटिकली गया रहता है। उन चीज़ों से उसको वापस लाने में थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। और दूसरा हमारा मन जाता है मजबूरी की तरफ। अगर हम किसी वक्त किसी कारण से मजबूर हैं अपने मन को, जो हमारी स्वाभाविक नेचर है उससे हटाने के लिए, तो मजबूरी के कारण भी हम अपने मन को वहाँ से हटा लेते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे का परीक्षा के दिन आ गए हैं, एग्ज़ामिनेशन डेज आ गए हैं। अब उसको खेलने कूदने का शौक़ है, लेकिन ये देखते हुए कि अब तो मेरी परीक्षा आने वाली है, अब परीक्षा का रिज़ल्ट मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो अपने मन को वो टेम्परेरीली उन चीज़ों से हटाता है। और माता पिता भी कहते हैं कि बच्चे, इम्तिहान आ रहा है, दिल लगाकर, मन को लगाकर पढ़ाई करो। वो भी समझता है। तो इस प्रकार से वो मजबूरी है। जो ही परीक्षा पूरी हो जाएगी उस व्यक्ति का मन नेचुरली जो उसका स्वभाव है उस तरफ चले जाएगा। ऐसे ही कोई शारीरिक रोग आ जाए तो व्यक्ति को डॉक्टर कहता है
तूने ये करना है और ये नहीं करना। तो जो भी डॉक्टर कहता है, ख़ास तौर पे अगर वो सीरियस पेशेंट हो जाए, आईसीयू में एडमिट हो जाए, तब तो वो बिल्कुल ही बहुत पूरा ध्यान रखता है कि अब तो मेरी जान को खतरा है, इसलिए मैं जो डॉक्टर कहेगा वही करूँगा। लेकिन उसी व्यक्ति को आईसीयू के निकलने के 1 महीने बाद आप देखेंगे तो वही कुछ कर रहा होगा जो वो पहले करता था। तो एक है मन अपने आकर्षण के तरीके से जहाँ जाता है वहाँ तो स्वाभाविक ही चला जाता है, उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। और दूसरा है जब मजबूरी आती है उस वक्त मन जाता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है और चीज़ों से हटाने के लिए, और जो ही वो मजबूरी की बात पूरी होती है पुनः उसका मन स्वाभाविक नेचर में आ जाता है। इसलिए अगर हम अपने मन को खुला छोड़ दें, कुछ भी नियंत्रण करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इसी प्रकार से वो करेगा। किंतु जब हम सोच समझकर, जानबूझकर, इंटेंशनली अपने मन को नियंत्रित करने का पुरुषार्थ करते हैं, इस रास्ते पे चलते हैं, तो हमें अपने मन के स्वभाव का पता होता है और उसके अनुसार हमें अभ्यास करना होता है। और अभ्यास ये है कि सबसे श्रेष्ठ बात तो ये है कि हमारा मन निरंतर, यानी विदाउट एनी इंटरवेंशन, यानी कोई अंतर उसमें ना पड़े, इसको निरंतर कहा जाता है। तो निरंतर करने के लिए हमारे भक्ति मार्ग में हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी पद्धतियाँ बनाई हैं। जैसे हम कहते हैं मन निरंतर लगा रहे, कोई उसमें अंतर ना आए, इसलिए हमने अनेक प्रकार के भजन, अनेक प्रकार की आरतियाँ और कीर्तन बनाए हैं। क्योंकि जब हमारा मन उस भजन के उच्चारण में लगा होता है, वो कीर्तन कर रहा होता है या किसी प्रकार की आरती कर रहा होता है, चाहे वो व्यक्तिगत करे या सामूहिक तौर पर, तो उसका मन स्वाभाविक तौर पर उस आरती के शब्दों में, उस आरती की तर्ज में, लय में लगा होता है। तो उसका मन सचमुच ही कंसंट्रेटेड होता है कि मैं अपनी आरती को, शब्दों को ठीक रीते से उच्चारण करूं, ठीक विधि से उसको मन में लाऊं, तो उसका मन एकाग्र हो जाता है। इसी प्रकार से जिसको हम माला जपना कहते हैं, जप करना, तो वो भी एक विधि बनाई गई थी कि हम अपने मन को एकाग्र कर सकें। तो उसके लिए भी एक मन के से दूसरे में जाना, दूसरे से तीसरे में जाना, इस पर अटेंशन स्वाभाविक रहता है। उतना समय, जितना समय व्यक्ति माला फेरता है, उसका मन माला जपने में एकाग्र रहता है। कई लोग इन स्थूल साधनों को छोड़कर, क्योंकि ये स्थूल साधन सिंपल लोगों के लिए बनाए गए हैं, जैसे मान लीजिए हाथ में दीपक लेकर के आरती उतारना, तो व्यक्ति का मन ऑटोमेटिकली ये रहता है कि मेरा दीपक जला रहे और मैं इस स्पीड से इसको चलाऊं कि जलता भी रहे और मैं आरती करता रहूं। उसमें भी उसका मन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। लेकिन देखने की बात यह है कि मन की एकाग्रता किस में हुई? परमात्मा में हुई, या किसी देवता को याद कर रहे थे उसमें हुई, या इसमें हुई कि मेरा दीपक बुझे ना, मेरी माला एक मन के से दूसरे मन के की तरफ मेरा ध्यान रहे। तो कंसंट्रेशन तो हो गया, लेकिन जिस पर्पस के लिए वो कंसंट्रेशन किया जा रहा था वो पर्पस सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए बाद में लोगों ने सोचा अजपा जाप करो, बिना माला लिए ही, बिना कोई इस प्रकार का दीपक जलाए ही मन में भगवान को याद करो, या जो कुछ आप करते हैं एकाग्रता के लिए वो करो। बहुत से लोग उसके लिए भी समय निकालते हैं, लेकिन उनका यही कहना होता है कि हम जब ख़ास तौर पे समय निकाल करके एकांत में भी अपने घर में किसी विशेष कमरे में भी बैठते हैं, तो भी शुरू तो हम करते हैं अपने लक्ष्य के अनुसार, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम क्या देखते हैं कि हमारा मन वहाँ से हटकर कहीं और का और चले जाता है। फिर जैसे हमने शुरू में कहा, मन की प्राथमिकता होती है, तो सारे दिन में
जिन चीज़ों की प्राथमिकता होती है, मान लीजिए व्यक्ति ने किसी कोर्ट में जाना है मुकदमा अटेंड करने के लिए, या किसी खास दफ्तर में जाना है, या कोई बैंक में जाना है, जो भी उसकी प्राथमिकता होगी उसके अनुसार वो सूक्ष्म जिस कार्य के लिए वो बैठा था, शरीर वहीं बैठा रहता है, कार्य बुद्धि के अंदर रहता है, लेकिन उसका मन अपनी प्राथमिकता के अनुसार एक ओर चले जाता है। फिर उसके बाद सारे दिन में जितनी प्राथमिकताएं होती हैं उसके अनुसार और जगह जाता रहता है। और फिर ज़्यादातर ये संभव होता है कि पिछली बातों के अंदर भी उसका मन चले जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन को एक लक्ष्य देना आवश्यक है, और वो लक्ष्य जितना महत्वपूर्ण व्यक्ति समझेगा उस लक्ष्य को, उसी अनुसार उसका मन और तरफ से हटकर एक तरफ टिकेगा। मन कहीं ना कहीं तो लगता ही है। कई लोग समझते हैं कि हम अपने मन को ऐसा नियंत्रण में लाएं, ऐसा उस पर कंट्रोल करें कि मन कुछ सोचे ही नहीं। ऐसे भी लोग हैं जिसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि, यानी मन में कुछ आए ही ना। व्यक्ति की मन में है, किसी भी चीज़ का पुरुषार्थ कर सकता है, लेकिन एक होता है स्वभाव को जानकर अपनी किसी इंद्रिय को कार्य में लगाना, एक होता है इंद्रिय के स्वभाव को जाने बिना ही उसको लगाने की कोशिश करना। उसमें थोड़ी देर बाद आप पाएंगे कि वो एफर्ट जो है व्यर्थ जाती है, क्योंकि मन का काम है सोचना, संकल्प करना। मन कहते ही आत्मा की संकल्प शक्ति को है। इसका अर्थ ये निकलता है कि बिना संकल्प के तो मन रह ही नहीं सकता। यदि वो सुषुप्त अवस्था में है, सो जाता है, तो चैतन्यता के संकल्प उसके अंदर नहीं रहते। फिर भी उसका जो सबकॉन्शियस होता है, उसके अंदर जो भी बातें होती हैं वो स्वप्न के रूप में मन में आ जाती हैं। और आप देखेंगे मनुष्य को अनेक प्रकार के स्वप्न आते हैं। कई उसकी बहुत अपनी दुनिया है सपनों की, लेकिन सपन ऐसे फील होते हैं सोए हुए व्यक्ति को जैसे को सचमुच कोई घटना हो रही हो। उसका सूक्ष्म शरीर चलता है, फिरता है, भय आता है तो डरता भी है। कई बार तो स्वप्न में इतना भय आ जाता है, इतना भयानक सपना होता है जिसको नाइटमेयर कहते हैं, कि व्यक्ति की अचानक आँख खुले तो बहुत उसको शांति मिलती है, ये सपना था, ऐसा नहीं कि असली था, क्योंकि उसका भय सपने में भी इतना पैदा हो जाता है। ऐसे खुशी की बात आती है। तो इसलिए मन तो सपने में भी चलता रहता है। अगर उसको किसी के मन को टोटल डिटैच करना हो, कई बार हम देखते हैं कोई व्यक्ति का कोई शरीर का अंग कट जाता है, किसी कार के नीचे आ जाता है या जख्म आ जाता है, उसको बहुत दर्द होता है, क्योंकि उस दर्द का शरीर के द्वारा ब्रेन पे असर होता है और आत्मा दर्द को महसूस करती है। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। अब बेहोशी की हालत में जितनी देर उस इंजेक्शन का असर रहता है वो व्यक्ति उस दर्द को महसूस नहीं करता, लेकिन जो ही इंजेक्शन का असर पूरा होता है उसको वो दर्द ज़ोर से लगना फील होता है। कहने का भाव ये है कि शरीर के द्वारा जब मन शरीर के अंदर है तो जो भी घटना होती है, चाहे वो मन के अंदर हो, चाहे सामने दृश्य के अंदर हो, या कुछ भूतकाल की हो, या भविष्य के बारे में सोच रहा हो, तो मन उस घटना के अनुसार अपने आप को दुखी, सुखी, चिंतित, भयभीत इत्यादि महसूस करता है। इसलिए व्यक्ति को ये सोच लेना चाहिए कि संकल्प करना तो मन का काम है। आप देखेंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं कोई संकल्प ना करूं, कोशिश करता है। आधे मिनट के लिए आप ये सोचें कि मैंने कोई संकल्प नहीं करना, तो आधे मिनट के बाद आपसे पूछा जाए कि आप आधे मिनट के लिए आपने क्या किया, तो आप देखेंगे उत्तर यही मिलेगा कि मैं संकल्प को रोकने की कोशिश कर रहा था और वही संकल्प बार बार आ रहा था। मान लो आप किसी को कहें आधे मिनट के लिए
अब कुछ भी सोचो, लेकिन बंदर के बारे में नहीं सोचना। तो आप देखेंगे उसके प्रायोरिटी मन में बंदर की हो जाएगी कि बंदर के बारे में नहीं सोचना, और बार बार व्यक्ति और कुछ सोचने की कोशिश भी करेगा तो उसके मन में बंदर ही आएगा, वो बंदर को निकालने की कोशिश करेगा, फिर बंदर आएगा। तो ये मन की एक प्रकार की बात है। दूसरी बात ये है कि मन की स्पीड बहुत तेज़ है। सबसे ज़्यादा तेज़ स्पीड जो है हमारे अंदर वो हमारे मन की है। चाहे वो उलझा हुआ रहे तब वो रुक जाता है। जैसे कार ट्रैफिक में फंस जाए तो कार का स्पीड रुक जाती है, लेकिन उसके अंदर उस वक़्त और ज़्यादा जोश पैदा होता है मन में कि जो ही मैं ट्रैफिक से छूटूंगा तो और तेज़ स्पीड पे मैं तेज़ गति से चलूँगा। तो मन की स्पीड इतनी है कि आप देखिए, आप मन से संकल्प करें सूर्य को देखने का, सूर्य को सामने लाने का, एक संकल्प में सूर्य आपके सामने आ जाएगा। मन में आप संकल्प करें अपने किसी बचपन की घटना को याद करने का। बचपन में आप जिस स्कूल में पढ़ते थे तो एक सेकंड में वो सीन सामने आ जाएगा। सेकंड भी कहने की बात है, मन की स्पीड संकल्प होती है। जैसे कहा जाता है थिंक ऑफ द डेवल एंड ही इज़ देयर। किसी भी चीज़ के बारे में मन एक संकल्प करेगा तो वहाँ पहुँच जाएगा। तो इसलिए हमको ये समझ लेना है कि हमने अपने मन को अगर नियंत्रण करना है तो हम ये अभ्यास करना शुरू करें कि हम अपने मन को जब चाहें, जहाँ चाहें, जितना समय के लिए चाहें वो लगा सकें। और उसका तरीका यही है कि जो भी कार्य हम कर रहे हों, मान लीजिए वर्तमान समय है, हम इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमारा मन, हम अभ्यास करें कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से लगा हुआ हो, और अन्य कार्य हमारे इर्द गिर्द हो रहे होंगे, लेकिन जितना हमारा ध्यान उस कार्य की तरफ रहेगा, एक बात तो ये है कि हम उस कार्य को अच्छी तरह से कर पाएंगे, कोई चीज़ उसमें मिस नहीं करेंगे। अगर अपने मन को हम ये प्रोग्राम भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और इधर उधर भी मन को लगा रहे हैं, इधर उधर के सीनरियाँ देख रहे हैं, या बैठे बैठे कुछ और बात सोचने लग जाते हैं, उतना समय हमारा पूरा ध्यान इस तरफ नहीं लगेगा। हम स्नान कर रहे हैं तो स्नान करते समय हम अपने मन को स्नान की तरफ ही लगाएं कि मैं स्नान कर रहा हूँ, मुझे स्नान करना है, स्नान में अच्छी तरह करूँ। ऐसे ही हम भोजन कर रहे हैं तो हमारा मन पूरा भोजन की तरफ ही लगे कि मैं इस वक्त भोजन कर रहा हूँ, तो मुझे महसूस होगा मैं क्या भोजन कर रहा हूँ, उस चीज़ का हमें महत्व भी पता लगेगा, उसकी जो भी उसके द्वारा शक्ति या स्वाद या भासना लेनी है वो भी लूँगा। तो भोजन करते समय फिर मैं ना ज़्यादा भोजन करूँगा ना कम भोजन करूँगा। अगर मेरा मन इधर उधर होगा, मैं किसी और बात को सोच रहा हूँगा, तो संभावना है कि या तो मैं कम खाऊँगा, ध्यान उस तरफ बढ़ जाएगा, मैं समझूंगा कि वो काम ज़्यादा ज़रूरी, उठ जाऊँगा, मुझे पता भी नहीं लगेगा कि मैंने क्या खाया है। इसलिए इसी प्रकार से जो भी कार्य हम करें, तो अगर हम उस कार्य को ऊपर योग लगाएं, अर्थात उस कार्य को महत्व दें, तो ऑटोमेटिकली फिर हमारा मन जो हम कर रहे हैं, जहाँ कर रहे हैं वहाँ लगेगा, और जितना उस कार्य को करना चाहिए उतना ही हम करेंगे। वरना अगर कोई व्यक्ति स्नान कर रहा है और उसका मन कहीं और है, तो उसको ये भी पता नहीं लगेगा कि मैंने कितना समय अपना पानी चला रखा है। जब उसकी बुद्धि वापस आएगी तो सोचेगा अरे मैं तो नहा रहा था। तो इस प्रकार का जो आउट ऑफ कंट्रोल माइंड होता है, फिर होता क्या है, हम सोचते रहते हैं मैं ये करूँगा ये करूँगा, लेकिन जब करने का वक्त आता है उस समय हमारा माइंड भटक जाता है। इसलिए एक फर्स्ट स्टेप ये है कर्म योगी बनने के लिए। लक्ष्य तो हमारा यही है कि हम योग में रहकर कर्म करें, लेकिन वो अल्टीमेट लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति के लिए जैसे किसी यात्रा की मंजिल तो दूर होती है, लेकिन उसके चलने के लिए पहला कदम भी महत्वपूर्ण होता है, और हम उसमें चलते रहें और उसकी स्पीड को बढ़ाएं,
तभी हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार से इसको कहा जाता है याद की यात्रा। हम शारीरिक यात्राएं जन्म जन्मांतर से करते आए हैं, लेकिन ये जो रूहानी यात्रा है, ये जो मन की यात्रा है, जिसके द्वारा हम अपनी आत्मा को मन के द्वारा अल्टीमेटली फाइनली परमात्मा में लगा सकें, ताकि हम इस शरीर में रहते हुए कर्म करते हुए हर वक्त तैयार रहें कि जब हमें शरीर छोड़ना हो तो हम अपनी मंजिल तक एक संकल्प में पहुंच सकें। उसके लिए ये आवश्यक है। ओम शांति।